हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और अभी हम बात करेंगे मिंडा इंडस्ट्रीज़ की। जो लोग मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टेड हैं, तकरीबन सभी लोगों ने मिंडा इंडस्ट्रीज़ का नाम सुना होगा। स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि मिंडा इंडस्ट्रीज़ किस टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। बेसिकली ऑटोमोटिव पार्ट्स में टेक्नोलॉजी का फ्यूज़न जितना बेटर मिंडा इंडस्ट्रीज़ करती है, इतना बेटर फ्यूजन आपको और किसी कंपनी में देखने को नहीं मिलता। मिंडा इंडस्ट्रीज बेसिकली गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम, सिक्योरिटी पैनल, लाइटनिंग इसको लेकर काम करती है और ये एक बहुत ही कामयाब कंपनी है, एक यूनिक कंपनी है और आज हम इसके बारे में अपनी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। सबसे पहले हम लोग मिंडा इंडस्ट्रीज के ऊपर अपनी एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आज के निफ्टी ऑटो का कारोबार देख लेते हैं। आज निफ्टी के अंदर आपको गिरावट देखने को मिली। पेंडेमिक की सिचुएशन के कारण पूरी मार्केट के ऊपर आपको दबाव आता हुआ दिख रहा है। एक बहुत ही अनसर्टेनिटी का माहौल है कि आगे आने वाले टाइम में किस तरह की पोजीशन रहने वाली है, कौन कौन से स्टेट्स में लॉकडाउन लगता हुआ दिखेगा, लेबर्स की क्या पोजीशन होगी, किस तरह से फैक्ट्रीज खुलेंगी, किस तरह से काम होता हुआ दिखाई देगा। इन सबको लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंता का माहौल बना हुआ है। जिस तरह से दिल्ली में आपको लॉकडाउन लगता हुआ दिखा, महाराष्ट्र के अंदर ऑलमोस्ट लॉकडाउन लगता हुआ दिख रहा है और यूपी में भी प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। इस तरह की न्यूज़ जो है वो एक दो दिन से बाजार में स्प्रेड हो रही है, जिसका असर आपको इंटरनेशनल मार्केट अच्छा होने के बावजूद भी इंडियन मार्केट्स के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में निफ्टी ऑटो जो है वो 2.82% कमजोर होकर बंद होता हुआ हमें दिखाई दिया। मिंडा ने कैसा कारोबार किया, हम लोग उसको आज के दिन का कारोबार मिंडा का देखते हैं। तो आज के दिन का अगर हम कारोबार देखें तो मिंडा में 3.36% का अब दिखाई देता है। अब जो चार्ट पर आपको जो लाइन नजर आ रही है, अगर उस लाइन को मैं कैलकुलेट करता हूं तो वो 8.80% आपको दिखाई देती है। और क्या पोजीशन है इसको हम लोग चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, यानी तकरीबन 10% के आसपास का आज एक दिन में 10 से 11% का उछाल आपको मिंडा इंडस्ट्रीज के अंदर आता हुआ दिखाई दिया है। इसके बड़े रीजन क्या बन रहे हैं, क्यों इस शेयर में आज आप लोगों को ये उछाल देखने को मिला जबकि पूरी मार्केट के ऊपर आपको दबाव आता हुआ दिखा, क्या उसके रीजंस है, उसके बारे में हम लोग बात करने की, समझने की कोशिश करेंगे। आज के दिन का मिंडा इंडस्ट्रीज का हम कारोबार देखते हैं। उससे पहले देखते हैं कि 52 वीक हाई जो है वो 612 रुपए का इसने बनाया है और वो 11 फैब को बनाया था। आज के दिन का कारोबार देखें, 9,62,510 शेयर की ट्रेडिंग हुई, 4,15,630 शेयर की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज था 43.18%। ऑलमोस्ट आप सभी को पता है कि इतनी हैवी लेवल पर जब डिलीवरीज उठाई जाती हैं तो वो किस बात का इंडिकेशन होती है। फिर भी जिन लोगों को नहीं पता है, जिन लोगों को नहीं समझ में आया, उनको मैं बता दूं कि जब डिलीवरी की परसेंटेज इतनी हाई होती है तो बहुत क्लियरली ये चीज़ इंडिकेट करती है कि इस शेयर से इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में ये शेयर जो है ये पैसा बना के देता हुआ दिखने वाला है, इसीलिए डिलीवरी उठाई जाती है, वरना किसी भी शेयर में डिलीवरी क्यों उठाई जाएगी। आगे चीज़ों को और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स के ऊपर चलते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स की स्टडी के बिना किसी भी शेयर की स्टडी कंप्लीट नहीं हो सकती। 14,429 करोड़ का मार्केट कैप, 1,076 करोड़ का डेट, 33.5 का इंडस्ट्री पी और 181 का स्टॉक का पी। तो इंडस्ट्री पी के से कंपैरिजन करें तो बहुत ही हाई और बहुत ही प्रीमियम पर ट्रेड करता हुआ शेयर। बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 7.12 की बन रही है, यानी बुक वैल्यू 74 और करंट प्राइस 530। तो बहुत ही प्रीमियम पे ट्रेड करता हुआ शेयर है। दूसरे पॉइंट से कहें
तो इसलिए भी रिस्की हो जाता है, क्योंकि जिस लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है, जिस प्राइस टू बुक वैल्यू पर ये ट्रेड कर रहा है, वहां पर बिकवाली की चांसेस बनती हुई दिखाई दे सकती है। फेस वैल्यू 2 रुपीज और डिविडेंड यील्ड 0.08%। आरओई की बात करें तो 9.01 और आरओसी की बात करें तो 11.8%। इसको अगर हम चार्ट के ऊपर एक बार फिर से देखते हैं और इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो इस शेयर ने काफी अच्छा पैसा बनाकर आप लोगों को दिया है। 2007 से लेकर इस शेयर ने, अगर यहां तक का लेवल आप देखते हैं 2018 तक का, तो 10 साल के अंदर इसने 3800% का रिटर्न दिया है। लेकिन 2018 के बाद से अभी तक का अगर हम देखें तो इसने 45% के आसपास 44-45% का नेट में फॉल दिखाया है। 2 से 2.5 साल अगर किसी ने इसको होल्ड किया है तो, लेकिन उस होल्ड के बाद, मतलब लॉकडाउन में सभी कंपनीज ने फॉल किया था, तो इस पीरियड को अगर हम छोड़ दें तो अगर हम 2018 से वापस कैलकुलेट करें तो आज के डेट तक इसने 25% का अपसाइड ये शेयर दिखा चुका है। टोटल इसकी जर्नी की बात करें तो टोटल जर्नी आप देख सकते हैं, टोटल जर्नी तकरीबन 4200% की रही है। तो शेयर ने आपको बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है। बट इस शेयर से जुड़े लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये शेयर बहुत लंबे टाइम तक आपको कंसोलिडेट करके भी दिखा चुका है। तो ऐसे में अगर आप इस शेयर के अंदर अपनी पोजीशन बनाते हैं तो वो पोजीशन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ, लॉन्ग टर्म सोच के साथ, लॉन्ग टर्म व्यू के साथ ही बनाइएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में शेयर ने आप लोगों को बहुत अच्छा बड़ा रिटर्न बनाकर दिया है और आगे भी इसके अंदर उसी तरह का दमखम नजर आता है। आपने डिलीवरी भी देखी कि डिलीवरी 43% से भी ज़्यादा की डिलीवरी इस शेयर के अंदर उठाई जा रही है। अब इस शेयर से जुड़ी कुछ बड़ी बातें जो आगे हम लोग देख लेते हैं। किस तरह के क्वार्टरली रिजल्ट्स रहते हैं। कंपनी की मीडियन सेल्स ग्रोथ जो है वो 27.29% है। तो ये एक अच्छा बड़ा हेल्दी साइन है कि ये कंपनी जो है इसकी सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी है। स्टॉक महंगे पे ट्रेड कर रहा है, यही इसका प्लस और यही इसका माइनस पॉइंट हो सकता है। डिपेंड्स कि हम लोग इस स्टॉक को लेकर किस तरह की थिंकिंग रखते हैं। डिविडेंड पे आउट थोड़ा कम करती है कंपनी, बट डिविडेंड जो है वो सेकंड चीज है। अगर कोई कंपनी इतने बड़े लेवल पर आपको कमाकर दे रही है तो रिजल्ट्स देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपेयर करते हैं ईयर ऑन ईयर तो 500 करोड़ की टॉप लाइन में जंप नजर आती है और तकरीबन 350 करोड़ की जंप आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर नजर आती है। ईयर ऑन ईयर दिसंबर टू दिसंबर कंपेयर करें तो 163 करोड़ से 264, शानदार प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर जंप 73 करोड़ से 164 करोड़, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी बहुत ही शानदार डबल से ज़्यादा की जंप। और इसके बाद नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आपको डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, 45 करोड़ से 108 करोड़। तो बहुत ही शानदार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बहुत ही अट्रैक्टिव और सब कुछ बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जून क्वार्टर में चीजें माइनस में क्यों नजर आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन लगा, फैक्ट्रीज बंद हो गई और जिसकी वजह से आपको इस क्वार्टर में लॉस नजर आ रहा है। कंपनी ने वापस बहुत ही शानदार रिकवरी की है, सेल्स लाइन वापस प्री कोविड लेवल या आप कहें उससे भी बहुत अच्छे लेवल पर इंप्रूव होती हुई दिखाई दी है और आगे जो मार्च क्वार्टर है वो बहुत ही अच्छा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें, यही एक बड़ा रीजन है इस एक्सपेक्टेशन की वजह से कि आप लोगों को इस शेयर के अंदर आज तकरीबन 11% की उछाल देखने को मिली है। मैं आप लोगों को उस चीज को चार्ट के ऊपर अभी आप लोगों से डिस्कस करता हूं। बात करते हैं इसके बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में आपको रिजर्व्स बढ़ते हुए और लास्ट मार्च 20 से आपको बोरोइंग्स जो है वो डिक्रीज होती हुई दिखाई दे रही हैं। और अगर हम इसके बाद अदर एसेट्स में इनके कैश इक्विवेलेंट देखें तो कंपनी के कैश इक्विवेलेंट आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मार्च में 328 करोड़ के कैश इक्विवेलेंट थे, सितंबर में 298 करोड़ के नजर आ रहे हैं।
जो कि आपको कंटिन्यूअस यहाँ पे 14 करोड़, 23 करोड़, 39 करोड़, तो कंपनी हेल्दी कैश इक्विवेलेंट भी मेंटेन करती हुई नजर आ रही है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं। प्रमोटर होल्डिंग में 70.88% की प्रमोटर के पास होल्डिंग है, तो मेजर होल्डिंग्स जो है वो आपको बहुत ही मजबूत हाथों के अंदर नजर आती है। प्रमोटर के पास 71% के आसपास का स्टेक है। डीआईआई ने इसके अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 10.23% की डीआईआई के पास होल्डिंग है और 10% के अप्रॉक्सी आपको एफआईआई के पास इसकी होल्डिंग दिखती है। पब्लिक के पास इसके शेयर 9.27% है, जिसकी वजह से ये एक सेफ सिक्योर शेयर बनता हुआ दिखाई देता है। इसको हम लोग क्विकली चार्ट के ऊपर देखते हैं और चार्ट के ऊपर इस शेयर के अंदर क्या टेक्निकली चीजें हमें देखनी है और क्या मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, उसको बहुत ध्यान से नोटिस कीजिए। टेक्निकल कितना इंपॉर्टेंट होता है वो मैं आप लोगों को यहां पर दिखाने, बताने, समझाने की कोशिश करता हूं। बड़े ध्यान से चीजों को देखिए। ये लाइन जो मैंने अभी ड्रॉ की है, इस लाइन की क्या वैल्यू है वो मैं आपको समझाता हूं। 1 जनवरी 2018 इस लेवल पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया, राइट। उसके बाद आप देखें 2 मई 2018 अगेन इस लेवल पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया। जुलाई 18, अगस्त 18 और उसके बाद इस शेयर ने फॉल करना स्टार्ट कर दिया। मतलब 4 से 5 महीने लगातार इस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस इस शेयर ने फेस किया और रेजिस्टेंस फेस करने के बाद इस शेयर जो है ये आप लोगों को टूटता हुआ नजर आया। काफी हद तक टूटने के बाद इस शेयर ने थोड़ी रिकवरी ली और इस लेवल से ये शेयर जो है ये आपको रिकवरी लेता हुआ नजर आया, यानी 275 का लेवल। यहाँ आपको ये बड़ी कैंडल नजर आ रही है, जिस कैंडल का बेस जो है वो 275 के आसपास बन रहा है। और 1 जैन 19 को, देन फेब के मंथ में और उसके बाद अगेन आपको जुलाई के मंथ में इस लेवल पर ये शेयर सपोर्ट लेता हुआ भी दिखाई दिया। उसके बाद फिर से एक अपसाइड जर्नी एंड देन अगेन एक बिग डिप, लेकिन उसके बाद आपको ये शेयर जो है ये आपको अप्रैल 20 से रिकवरी लेता हुआ दिखाई दिया। और ये जो रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है ये लॉकडाउन के पीरियड की है। तो लॉकडाउन के बाद जब ये शेयर ओपन हुआ उसके बाद से इस शेयर के अंदर बहुत ही धमाकेदार तेजी आप लोगों को देखने को मिली और इसने तकरीबन 2-2.5 साल से जिस बैरियर पर ये रुका हुआ था, जिस रेजिस्टेंस लेवल पर, उसको इसने फेब के मंथ में ब्रेक कर दिया। फेब 21 वहां से आपको इसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया, जो कि इतनी बड़ी रैली के बाद आना स्वाभाविक था। और इसके बाद इस शेयर ने आज आपको अप्रैल के मंथ में जो लेवल यहाँ पर ये शेडो आप देख सकते हैं इस कैंडल की, तो जो शेडो है वो एग्जैक्टली इसी लाइन के ऊपर आपको आती हुई नजर आ रही है, यानी 456.40। करंटली ये शेयर ट्रेड कर रहा है 530। अब हम बात करते हैं कि इस शेयर के अंदर आगे क्या पोजीशन रहने वाली है। तो अगर आप देखें तो इस शेयर ने कल जो क्लोजिंग दी थी वो क्लोजिंग दी थी 513 रुपए के आसपास, और आज जब ये ओपन हुआ तो ये ओपन हुआ 489 पर, यानी एक गैप डाउन ओपनिंग। और टेक्निकली जो लोग चीजों को समझते हैं तो जब भी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो टेक्निकली ऐसा माना जाता है कि वो एक गैप जो आपको चार्ट के ऊपर दिखता है वो कभी ना कभी फिल जरूर होता है। तो ये जब गैप डाउन ओपनिंग हुई, यहां से इस चार्ट ने इमीडिएटली रिकवर किया और यहां से इस शेयर ने इस लेवल को ब्रेक करते हुए 514 के लेवल को 533 के लेवल को टच किया। अब टेक्निकली ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता हुआ नजर आता है। इस लेवल पर अगर आप देखें तो मार्च 2021 को ये शेयर सपोर्ट लेता हुआ दिखा था और इसके बाद आपको ये शेयर जो है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं अप्रैल 21 में ये सपोर्ट लेता हुआ दिखा, देन इस लेवल पर 7 अप्रैल को, देन आपको आज भी ये इस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दिया। तो ये इसका सपोर्ट कम रेजिस्टेंस लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये शेयर कल आपको इस लेवल को क्रॉस करता है तो क्या फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता हुआ नजर आएगा? तो फर्स्ट लेवल बनता हुआ जो नजर आ रहा है वो लेवल आ रहा है 539, और ये लेवल सिर्फ कल के लिए नहीं बल्कि पहले भी इसने इस लेवल के ऊपर स्टे किया है
और ये लेवल्स जिस लेवल पर इसने यहाँ पर स्टे किया है, मैं इसको एक लाइन बनाकर ड्रॉ कर देता हूँ। ये वो लेवल है जो आपको देखने को मिलेगा। ये लेवल जो है, मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर ये लाइन दिखाई दे रही है और इस लाइन के ऊपर आप देख सकते हैं इसने 19 मार्च को, फिर यहाँ पर 24 मार्च 21 को, 26 मार्च को, मतलब टेक्निकली अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ें कहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करती हैं और कहाँ पर वो सपोर्ट लेती हैं। तो ये इस लेवल के आसपास आपको रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दिया। 539 के ऊपर अगर ये जाता है तो वो इसका एक रेजिस्टेंस लेवल बनता है। उस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करने के बाद अगर ये इस गैप को भी फिल करता है, जो गैप आपको यहाँ पर नजर आ रहा है 7-8 रुपए का, इस गैप को भी फिल करता है तो 548 इसका सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल बनेगा। एंड देन थर्ड आपको ये शेयर जो है ये 562 के आसपास जाता हुआ नजर आएगा एंड सो ऑन। उसके बाद आपको इस शेयर के अंदर बड़ी जर्नी देखने को मिल सकती है। इन केस ये शेयर मार्केट में दोबारा प्रेशर लेकर टूटता हुआ नजर आता है तो कौन से लेवल बनते हुए नजर आएंगे, उसके बारे में भी मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूँ। अगर ये शेयर यहाँ से नीचे आता है तो 523 रुपए का पहला सपोर्ट लेवल बनता है। जिस सपोर्ट लेवल के ऊपर आप देख सकते हैं इस शेयर ने इस लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया था, देन अगेन आपको यहाँ पर ये 25 मार्च को भी इस लेवल के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया था। तो वो इसका फर्स्ट सपोर्ट लेवल बनता है 523 रुपये 80 पैसे के आसपास। देन अगर ये वहाँ से फर्दर फॉल करके आपको दिखाता है तो फिर इसका ये जो लेवल है, जिस लेवल से इसने गैप डाउन ओपनिंग आपको दिखाई थी, वो लेवल इसके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा। उससे नीचे जो है फिर इसके अंदर आपको कोई डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो मैंने आपको अप साइड और डाउन साइड दोनों की चांसेस बता दी है। डाउन साइड बताने का पीछे रीजन है कि मार्केट में इस समय उथल पुथल मची हुई है और मार्केट जो है पेंडेमिक की सिचुएशन के कारण आप लोगों को वर्स पोजीशन भी दिखा सकती है। तो ये शेयर नीचे आया और आने के बाद आपको ये शेयर जो है ये रिकवरी करता हुआ नजर आया, बिकॉज कि इस शेयर के अंदर अभी तेजी बनने की संभावना थी। बट आज जिस तरह की गैप डाउन ओपनिंग इसको मिली और जिस तरह की पैनिक सेलिंग हुई, उसके बाद चार्ट पर ये गैप बनता हुआ नजर आया और टेक्निकली फिर ये गैप फिल होता हुआ भी आपको नजर आया। तो इस शेयर के अंदर क्या क्या मूवमेंट रह सकती है ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताने की पूरी कोशिश की है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ न्यूज़, लेबर माइग्रेशन को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन है ऑटो इंडस्ट्रीज में, तो उसको लेकर निर्मल के मिंडा का एक बड़ा बयान भी आया आज के दिन ही 3:30 पर 19 अप्रैल को। लेबर माइग्रेशन विल बी मच लेस देन लास्ट ईयर, निर्मल के मिंडा इंडस्ट्रीज। तो ये एक टेंशन जो है उसको इन्होंने यहाँ पर ईज ऑफ कर दिया है कि लेबर माइग्रेशन का जो पॉइंट है वो इस साल या इस बार इतना बड़ा नहीं रहने वाला है, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो बहुत हद तक कंट्रोल में हैं। केसेस डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, उसके लिए मेडिकल साइंस और गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपने अपने लेवल के ऊपर एफर्ट्स कर रहे हैं। चीज़ों को सुधरने में टाइम लगेगा, माइट भी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा आपको पैनिक करती हुई नज़र आए, बट जैसे जैसे ग्रेजुअली वैक्सीन को लेकर और गवर्नमेंट जैसे ऐसे स्टेप उठाएगी, आपको चीज़ें जो हैं वो वापस सुधरती हुई नज़र आएंगी। और इस बार जो कंडीशन है वो लास्ट ईयर के कंडीशन के कंपैरिजन करें तो लेबर की जो कंडीशन है, लेबर माइग्रेशन, वो विल बी मच लेस देन लास्ट ईयर, राइट। तो ये एक बड़ी न्यूज़ थी। और एक न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ कि ऑटो इंडस्ट्री जो है उसको लेकर एक बयान मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि ऑटो इंडस्ट्री हैज़ अ मेजर रोल टू प्ले इन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि ऑटो इंडस्ट्री ने जिस तरह से इंडिया में ग्रो किया है उसके हिसाब से इसके अंदर बहुत पोटेंशियल दिखता है। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर मिंडा इंडस्ट्री जो है वो, अगर आप लॉन्ग टर्म इस शेयर के साथ जुड़े रहते हैं तो आपको ये बहुत ही
मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, क्योंकि स्क्रैपेज पॉलिसी का भी इम्पैक्ट डायरेक्ट मिंडा इंडस्ट्रीज के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। और ईवी सेक्शंस जो जुड़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहे वो किसी भी कंपनी के हों, तो उसके पार्ट्स भी आप लोगों को मिंडा इंडस्ट्रीज के थ्रू मिलते हुए नजर आते हैं। तो इस वजह से भी मिंडा इंडस्ट्रीज का रोल जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। जितनी बड़ी प्रीमियम गाड़ियां होती हैं उसके अंदर सिक्योरिटी, लाइटिंग, म्यूजिक, ये सारे सिस्टम्स जो हैं ये मिंडा इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करवाती है। तो मिंडा के पास एक काफ़ी बड़ा रोल है प्ले करने के लिए, काफ़ी बड़ी ऑर्डर बुक है संभालने के लिए, और उनका फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट नज़र आता है। बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका शेयर जो है वो आप लोगों को 2 साल के आसपास बहुत लंबे पीरियड में कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दिया था। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के सीरियस इन्वेस्टर हैं और आप किसी चीज़ को सीरियसली समझ सकते हैं, एक शानदार स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी को होल्ड कर चल सकते हैं, अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है, सिर्फ खाली सुनकर नहीं, अगर आप सीरियसली लॉन्ग टर्म में चीज़ों को संभाल सकते हैं तो ही आप मिंडा इंडस्ट्रीज जैसे शेयर के से बेनिफिट बना सकते हैं। क्योंकि ये शेयर जो है ये फ्यूचर का शेयर है, और ऑटोमोटिव सेक्टर में कोई भी चेंज जो आता है, पॉजिटिव चेंज, बड़ा चेंज, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मिंडा इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी के ऊपर आपको पड़ता हुआ नजर आएगा। एक और बड़ी न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर देता हूँ कि मिंडा इंडस्ट्री ने 250 करोड़ रुपीस जो हैं, मैं आपको वो न्यूज़ यहाँ पर दिखा देता हूँ मिंडा इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। जस्ट मैंने शायद वो न्यूज़ बंद कर दी है, मैं आपको वो न्यूज़ दिखा देता हूँ क्योंकि वो न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। मिंडा इंडस्ट्री शेयर क्लाइम 4% एज फर्म टू इन्वेस्ट 250 करोड़ ऑन एक्सपेंशन। तो ऑलरेडी ये शेयर जो है, हालांकि ये न्यूज़ थोड़ी पुरानी है, बट ये इनके विज़न को बताती है कि मिंडा इंडस्ट्रीज का विज़न किस तरह का है। तो मिंडा इंडस्ट्री ने 250 करोड़ अपने एक्सपेंशन के लिए लगाए हैं। ऑलरेडी ये कंपनी जो है ये आपको बहुत फास्ट ग्रो करती हुई नज़र आ रही है, बहुत ही फास्ट मूव करती हुई नज़र आ रही है। और इसके बाद आपको इसके शेयर में आप देख सकते हैं 1 साल का चार्ट कितना शानदार नज़र आ रहा है, और इतने शानदार परफॉर्मेंस के बाद ये अपने एक्सपेंशन के लिए 250 करोड़ रुपए और खर्च करने का प्लान बना चुकी है, और वो ये करने वाली है। तो मिंडा इंडस्ट्रीज से लेकर रिलेटेड जो भी बेस्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल थी, जो एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता था, वो एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर की है। एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, सो दैट कि दूसरे फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट उठा सकें। अगर आपको ये एनालिसिस और वीडियोस पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अदरवाइज वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।